शफा का दर है, दुआ का घर। आज का कलाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबकी जिंदगी को छूने वाला है। शेम एंड गिल्ट। जब मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया तो मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि नहीं, आई एम नॉट गोना शेयर दिस वर्ड। मैंने ये बात सोची और उसी दिन मुझे एक कॉल आया और इस कॉल में उन्होंने कहा कि किस तरह से ही हैज सच अ सुसाइडल स्पिरिट कि वो एक ब्रिज के पास जाते रहते हैं कि कब वहां से कूद जाएं, क्योंकि किसी गिल्ट ने उनको पूरी तरह से पकड़ा हुआ है। और जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे एक कॉन्फर्मेशन मिला होली स्पिरिट की तरफ से, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई शेम हमारे अंदर है। तो आज जब भी हम खुदावंद के घर आते हैं, हम खाली नहीं जाते, ना ही जैसे हम आते हैं वैसे वापस जाते हैं। तो आज अगर हमारे अंदर कहीं पे भी कोई शेम और गिल्ट है, आज खुदावंद के सामने रख के जाएंगे और बड़े खूबसूरत नए होके जाएंगे। आमीन। ये तस्वीर, ये पीछे अगर आप देख रहे हैं, दिस इज वल्चर। और ये एक सूडान में ये एक बच्चा, गरीब सा बच्चा, भूखा, इस तरह से इस हालात में, इस पिक्चर को लिया केविन कार्टर नाम के फोटोग्राफर ने। और जब इसने ये पिक्चर ली और इस पिक्चर को न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में इसको पोस्ट किया गया, और जब इसको पोस्ट किया गया, ये पिक्चर ने एक कोई जो पिक्चर फोटो कॉन्टेस्ट होता है कुछ, तो पल्टिजर का अवार्ड जो है, प्राइज फॉर द बेस्ट पिक्चर, उसको वो अवार्ड मिला इस फोटोग्राफर को। 1994 में अवार्ड मिला। 1993 में उसने ये तस्वीर ली। जब उसने ये तस्वीर ली तो अखबार में बड़े से सवाल से भर गया कि ये बच्चे को बचाने की जगह तस्वीर ली जा रही थी। पीछे वो वल्चर खड़ा है जो बच्चे की तरफ निशाना लगाए बैठा है। पहला तो ये था कि बच्चे को बचा लिया जाता, तो सवाल से भर गया कि उस फोटोग्राफर ने बच्चे की मदद क्यों नहीं की, वो पिक्चर ही लेने में रहा। खैर, इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये बच्चा बच गया था और इसको यूनाइटेड नेशन के जो फूड उनका एक कैंप था वहां पे गया। और जब ये बच्चा उस टाइम बच गया, पर जब ये 8 साल का हुआ तो बुखार से ही passed away. So this इस फोटोग्राफर ने 1994 में ही एज ऑफ 33 ही कमिटेड सुसाइड। उसने जब सुसाइड किया, उसने अपनी गाड़ी में वो जो पीछे से, चले छोड़े जैसे भी, I don't want to give the word to that. So he committed suicide. उसने एक नोट छोड़ा और उस नोट में उसने लिखा कि I am really really sorry. The pain overrides the joy. कि दर्द इतना है कि वो मेरी जिंदगी की हर खुशी को खत्म करता जा रहा है। मैं डिप्रेशन में हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास चाइल्ड सपोर्ट को देने के लिए पैसे हैं। मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं। और वो क्योंकि वो अफ्रीका में ये पिक्चर्स वगैरह ले रहा है, तो उसने बहुत कुछ विटनेस किया, मरे हुए लोगों को, डेड बॉडीज को और इस पेन को, और इसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। देयर वाज अ गिल्ट, क्यों बहुत ज्यादा जो इंसान के अंदर जो चीज कई बार छुप जाती है, स्टक हो जाती है आपके हार्ट के अंदर, और वो दिखती नहीं है, पर वो हर्ट, इट कीप्स ऑन हर्टिंग टू द एक्सटेंट कि आप जीना नहीं चाहते। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद हिम। माय क्वेश्चन इज, डू यू एवर फील लाइक दिस? डू यू एवर फील लाइक दिस
कि हर चीज आपकी तरफ उंगली उठा रही है, आपको ब्लेम किया जा रहा है, यू आर बीइंग ब्लेम्ड फ्रॉम एवरी साइड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डू यू फील दैट? अगर कोई और नहीं करता, देन हम अपने आप को कर रहे होते हैं। वी स्टैंड इन द मिरर एंड वी आर ब्लेमिंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को उंगली दिखा रहे होते हैं, हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट। एंड ये इतना ज्यादा ब्लेम, ये जो हमारे अंदर ये चीज भर जाती है कि हम गिल्ट और शेम से भर जाते हैं। गिल्ट और शेम में क्या फर्क है? गिल्ट कहता है कि मैंने गलती करी। गिल्ट सेज आई मेड मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। और शेम क्या है? शेम कहता है मैं मिस्टेक ही हूं, मैं खुद ही गलती हूं, मैं खुद ही चलता फिरता गलती का पुतला हूं। That's what shame makes you feel. और गिल्ट कब एंटर करता है हमारे अंदर? ये गिल्ट तब एंटर करता है जब हम अपनी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जब हम अपने ही वैल्यूज को उसको वायलेट करते हैं, जब हम उनके अगेंस्ट कुछ काम करते हैं जो हम सोचते हैं कि ये गलत है, मॉरली अगर वो गलत है, और अगर हम वो कर जाते हैं जो हम अक्सर करते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन, दैट्स व्हाट वी डू। और क्या होता है, ये गिल्ट जो है, ये गिल्ट को उर्दू में क्या कहेंगे? गिल्ट, पशेमान। हिंदी में क्या कहेंगे गिल्ट को? नहीं, पछतावा नहीं, ढूंढो लदेसो, किसी को भी नहीं पता। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। ये जो शर्मिंदगी हमारे अंदर भर जाती है, ये जो शेम और ब्लेम, ये इकट्ठे चलता रहता है। जब हम अपने आप को, हम शर्मिंदगी में भी होते हैं और ब्लेम भी करते हैं। ये क्या चीजें हैं? These are the deeds of the flesh. जो गलेशियंस 5:19 से 21 में जो देखेंगे कि जो शरीर के काम हैं, जब हम उनमें गुम हो जाते हैं या जब हमसे वो काम होते हैं, we get filled with this, ये जो गिल्ट हमें पकड़ लेता है। और ये गिल्ट क्या है? जब हम पाप करते हैं, when we sin, जब किसी को लस्ट की नजर से देख लेते हैं, जब हमारे अंदर लस्ट आ जाता है, हमारे अंदर जब कोई एडल्ट्री करता है, यू नो व्हाट, जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इतना पवित्र है, इतना होली है, पर जब मैरिज से बाहर निकल के आप कहीं और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो आप शायद उस मोमेंट को तो एंजॉय कर लेते होंगे, पर बहुत गहरा गिल्ट है जो आपके अंदर आ जाता है। फॉर्निकेशन इज सेक्स बिफोर मैरिज। अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, यस यू एंजॉय फॉर दैट मोमेंट, बट उसके बाद आपको डीप डाउन आपके अंदर एक गिल्ट है, वो जो आपको सताता रहता है, यू डिड रॉन्ग। जब आप सेल्फ प्लेजर में इन्वॉल्व होते हैं, whenever you are involved in this momentary joy, और उसके बाद डीप गिल्ट आपको पकड़ लेता है। सोशल मीडिया में जब आप 1-2 घंटे ये उंगली चलती जा रही ऊपर नीचे, 1-1.5 घंटे बाद रियलाइज होता है ये क्या हो रहा था, और आप एक गिल्ट से भर जाते हैं कि मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है, चुगली करने में बड़ा मजा आता है, इट्स सो मजेदार, बट द मोमेंट आप गॉसिप करके हटते हैं तो अंदर से आवाज आती है, यू डिड समथिंग रॉन्ग। रोक नहीं सकते। बड़ी बार मैंने अपनी एग्जाम्पल दी, फ्यू इयर्स बैक, मैं, क्योंकि दैट वाज माय लास्ट गॉसिप वाला मजा, मैं अपनी स्टाफ रूम में थी और सब लोग दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर, वहां पे यही बातें होती हैं, एक दूसरे की बात कर ली,
और मुझे भी एक बात पता थी, अंदर से होली स्पिरिट कह रहा है चुप कर जा, मत बोल, बट वो इतना इंटरेस्टिंग सा लगता है, मजेदार, हाँ, लाइक मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी बात बोल दी। जब बात बोली ऐसे होली स्पिरिट ने कहा ले लिया मजा, गॉसिप इट्स सिन। होली स्पिरिट ने राइट अवे कहा, गलेशियन 5:19 है, जो गॉसिप करता है, जो चुगली करता है, वो किंगडम में दाखिल नहीं हो सकता। आई वॉज शेकन, मैं डर गई, एंड दैट वॉज द लास्ट डे आई सेड नो। जो खुदावन ने 2 गार्ड दिए हैं, ये जबान और ये आपके लिप्स, इनको बंद कर लें, कोई गॉसिप बाहर नहीं निकलेगी। इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज गॉसिप करने वाले भी एंटर नहीं करेंगे, बट बाद में गिल्ट जरूर आ जाता है, व्हाई डिड यू इवन टॉक अबाउट दैट पर्सन। जब हम बैक बाइट करते हैं, जब किसी के अगेंस्ट कोई बात करते हैं, जब हम खुदावंद के साथ वक्त नहीं बिताते, जब हम चीटिंग करते हैं, जब हम अनफेथफुल हो जाते हैं, जब कोई रिलेशनशिप को लूज कर देते हैं, दैट वी आर फिल्ड विद गिल्ट। हमारी जिंदगी में जब फेलियर्स आ जाते हैं और हम जब फेल होते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन, हम डिले करते रहते हैं, वी कीप ऑन डिलेइंग। अब चर्च 4:30 लगना है, 3 बजे बेड से उठेंगे, नहाएंगे, जब 4 गीत निकल गए 5 बजे यहां पहुंचेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन। पर आपके अंदर एक गिल्ट रहता है, व्हाई आई कुड नॉट मेक इट एट 4:30। पुअर डिसीजंस, आपके कुछ गलत फैसले जो आपको गिल्ट दे देते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, कई बार आप अपने बच्चों को खुदावंद के अकॉर्डिंगली रेज नहीं कर पाते। कई बार आप खुदावंद का कलाम जहां देना चाहिए था अपने मुंह बंद कर लिया, और बाद में आपको वो गिल्ट होता है, क्यों नहीं मैंने उसको खुदावंद का कलाम दे दिया। कुछ गिल्ट है, कुछ शर्मिंदगी है जो एंटर करती है क्योंकि किसी और ने आपके साथ गलत कर दिया। somebody else did wrong to you, उसके लिए भी कई बार आप अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जब माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है, वो बच्चे सोचते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर गिल्टी ऑफ द डिवोर्स, और वो बच्चे अपने आप को ब्लेम करते हैं। उनको लगता है कि काश वो कुछ ऐसा करते जिससे उनके माँ बाप अलग ना होते। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बचपन में जो सेक्सुअल एब्यूज से गुजरते हैं, और बहुत पेनफुल वाकया है कि जब एक छोटा बच्चा, एक लड़का या लड़की, जब उसको सेक्सुअली कोई उनका फैमिली मेंबर सेक्सुअली एब्यूज कर देता है, और वो बच्चे, मेरी बहुत लोगों से बात हुई, बहुत ऐसे बात हुई, और वो यही कहते कि हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया था, हमसे कुछ गलती हुई जो हमारे साथ ऐसा किया गया, और वो उस गिल्ट में कितनी देर रहते हैं जब तक कोई उनको निकाल ना दे वहां से। जब डिवोर्स हो जाता है, पार्टनर्स वो भी गिल्टी फील करते हैं अपने बच्चों की जिंदगी के लिए। There's so many more and more and more जो गिल्ट है जिससे हम भरे हुए हो सकते हैं। शेम कैसी फीलिंग है कि आई एम बैड, मैं ही खराब हूं, आई एम अनडिजर्विंग, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम अनलवेबल, आई एम अनवर्दी, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। आप शेम इसलिए भी महसूस कर सकते हैं, मैं जो बातें कह रही हूं आज यहां पे छोड़ के जाएंगे। आज अगर आपकी जिंदगी से कोई भी चीज छूती है, आप उसको साथ नहीं लेके जाएंगे। हम में से बहुत से लोग हैं जो इसलिए दे फील शेम बिकॉज ऑफ द लुक्स, जैसे आप लगते हैं। कोई मोटा है, किसी का फेस कैसा है, मुंह पे दाग है, कोई एक्सीडेंट का मार्क है, एंड पीपल फील सो मच शेम बिकॉज ऑफ दैट। यहां पे there are so many times there are mark of abuse on your body, because I know जब मेरे यहाँ वहां कुछ जख्म होते थे तो मैं बड़ी शर्मिंदगी से भरी रहती थी। I could not even face anyone, what people will think कि इसके तो ये चोट के निशान हैं। So
कई बार हम इसलिए भी शर्मिंदगी से भर जाते हैं कि इतने लोग हैं पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए शर्मिंदगी हो जाती है। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चे छोड़ गए हैं, बच्चे मिसबिहेव करते हैं, हमारा घर साफ नहीं है। कई बार आप जब बीमार हो जाते हैं तब भी आपको शर्मिंदगी लगती है, क्योंकि लोग कहते हैं तू बीमार इसलिए हो गया, तूने कुछ गलत किया होगा। There are so many people who will say this to you, you are sick, go back, where did you sin? Just like Job. जोब की जैसी बातें, जोब जैसे दोस्त बड़े होंगे जो आपको कहेंगे तूने जरूर पाप किया होगा जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है। इग्नोर दोज पीपल, इग्नोर दोज वर्ड्स, कैंसल दोज वर्ड्स। देयर आर सो मेनी इनसिक्योरिटीज हैं जो हमारे साथ साथ चलती हैं, जो हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारे दिल के अंदर रहती हैं। इतने सारे वाक्य हैं जो बचपन से लेके फ्रॉम आवर चाइल्डहुड जब हम बड़े हो रहे हैं, इतने से वाक्य हैं जो हमारे साथ होते हैं, जो हम किसी के साथ कभी शेयर भी नहीं कर सकते। हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते। सिर्फ एक इंसान है जिसके साथ आप शेयर करते हैं, वो कौन है? जीसस के साथ करते हैं, पर उसके अलावा आप अपने साथ ही रखते हैं। क्योंकि because you are not sharing with anybody else, वो आप अपने अंदर ही अंदर लिए जाते हैं। You are carrying that guilt and shame, and what happens? The person goes in depression because of those guilts. ये क्या करता है guilt और shame? आपको हेल्दी रिलेशनशिप से दूर कर देगा, अच्छे करियर से, आपके कॉन्फिडेंस से आपको दूर कर देगा। जब हम कुछ मोमेंट्स में गिर जाते हैं, when we say Lord we will not do it again, we always say खुदा मैं ये पाप, ये गलती मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। but when you fall again, और क्या होता है? you go into even deeper guilt, कि कितनी बार खुदा से कहा और ये तो फिर हो गया, ये तो फिर हो गया। गिल्ट क्या कहता है? गिल्ट आपको कहेगा आई एम मेस्ड अप, और शेम कहेगा यू आर ऑलवेज, तो ऐसा ही मेसअप रहेगा, यू कैन नेवर कम आउट। ये आवाजें, यू नो व्हाट, बिकॉज आई टॉक टू ईच वन ऑफ यू, मैं आप सबसे बात करती हूं और बहुत से लोग इस चीज में से गुजर रहे हैं। सो मेनी पीपल गेट इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप, इवन गे और लेस्बियन जो गंदे रिलेशनशिप में है, वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे वाक्य हुए। this girl, because उसकी इस एक लड़के की भी उसकी वीडियो भी है, उसने बताया किस तरह से उसका फादर और मदर का डिवोर्स हो गया, और वो जो लड़का था हमेशा एक बाप की फिगर के लिए तरसता रहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसके माँ और बाप का डिवोर्स हो गया। और उसके बाद वो सिर्फ हर जगह एक बाप के प्यार को तरस रहा था। और अपने कॉलेज, अपने स्कूल में वो कुछ बड़े लड़कों के साथ एक क्लब में जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा आदमी उसको वॉशरूम में ले गया और उसने वहां पे उसके साथ गलत करना शुरू किया। और ये बच्चा सोच रहा है कि ये जो बाप जैसा आदमी है ये मुझे प्यार दे रहा है, और उसको लगा शायद यही प्यार है बाप का, और उसने वो इसी वजह से इस गलत लाइफस्टाइल में चला गया। और जब उसकी जिंदगी में जीसस आए, जब उसको असली हेवनली फादर मिले, तब वो इसमें से बाहर निकल आया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि कुछ गिल्ट और जो अंदर भरा रहता है और जिसका बोझ हम उठा नहीं सकते। आई वॉन्ट टू टेल यू एक बात, सबकी जिंदगी में देयर आर सम थिंग्स जो हम कैरी कर रहे हैं। वन थिंग रिमेंबर, वी आर नॉट गॉड, ओनली गॉड नोज एवरीथिंग। अगर हमें सब कुछ पता होता तो हम शायद बहुत से डिसीजन, बहुत सारे काम ऐसे ना करते। वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर जस्ट, हम इंसान हैं, वी आर जस्ट ह्यूमंस, वल्नरेबल ह्यूमन, जिसको हर वक्त शैतान चीरने फाड़ने में लगा है। हम याद रखें
ये जो सारी गिल्ट की बातें हैं, ये शैतान ने शिकंजा रखा है। जो शैतान है वो इन चीजों को, गिल्ट को इस्तेमाल करता है उस शिकंजे की तरह, ताकि आपको अपने से दूर ना जाने दे। जब आप कुछ गलत करते हो, उस दिन बाइबल भी पढ़ने को आपका दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा तूने तो गलती करी, तू कैसे बाइबल पढ़ सकता है। जब आप कुछ गलत काम करेंगे, वो कहेगा तू चर्च नहीं जा सकता, तूने तो आज ऐसा गलत काम कर दिया। दिस इज द ट्रैप ऑफ सेटन, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। अगर कुछ गलती है, उसकी माफी, सब कुछ यहीं पे मिलना है, यहीं पे मिलना है, और वो इसी से आपको दूर करने की कोशिश करता है। जो सेटन है वो क्या करता है, वो हमें अपने ट्रैप में, अपने इस ट्रैप में फंसाएगा, और उसका सबसे बड़ा जो वो इस्तेमाल करता है, वो आपकी जिंदगी के पुराने हर्ट, आपका एंगर, आपकी गिल्ट और शेम और प्राइड को इस्तेमाल करेगा टू मेक यू, अपने उसमें फंसा के रखने के लिए। वो आपको इतना रिग्रेट में डाल के रखेगा, यू विल रिग्रेट ऑल द टाइम, यू विल बी थिंकिंग ऑफ जो गलत आपने किया है। आपका फोकस वहीं पे रखेगा। आज उसमें से निकलेंगे, आज हम उस सारी चीजों से निकलेंगे। वो आपको डर से भर देगा, वो आपको एम्बैरेसमेंट और शेम से भरेगा। आपके अंदर ही अंदर सेटन जो है वो बात करता रहेगा। वो आपको कहे चलने के लिए, आपको खुदावंत के घर आने से रोकेगा। वो आपको खुदा से दूर करेगा और आपको रिपेंटेंस से दूर करेगा। आपको खुदा से भी जो गिल्ट है वो दूर करता है, और रिपेंटेंस से दूर करने की कोशिश में लगा रहेगा कि आपको माफी मांगने की भी मौका ना मिले। वो आपके जहन में डालेगा कि खुदा माफ नहीं करेगा तुझे, यू हैव डन इनफ डैमेज टू योर सेल्फ, कि अब तू माफी के काबिल नहीं है। वो आपको खुदावंत की जो ग्रेस है, जो अबंडेंस ग्रेस है, उससे दूर करेगा और हमेशा उस सिन में फंसा के रखेगा। टुडे इज द डे जब आपको ऐसा गिल्ट सताए कि जो भी मेरी जिंदगी में हुआ वो मेरी गलती थी, आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, आज मेरा घर ऐसा नहीं, आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं। जब एनिमी ऐसी आपसे बात करे, तो ये जो कलाम का जिंदा लिविंग वाटर है, इसमें डुबकी लगा लें। आमेन, हालेलुया। और कलाम क्या कहता है, यशाया 43:25, इसको पढ़ेंगे। यशाया 43:25 कहता है, even I am the one who wipes out your transgressions, for my own sake I will not remember your sins. Amen. आज अगर आपको अपने पाप, आपको अपनी गलती, आपको कोई चीज ऐसे ठक ठक नॉक कर रही है आपकी जिंदगी में, आज उसको कह दे, मेरा खुदा क्या कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। तेरे पापों को याद नहीं करूंगा। तो आज इसमें से अपनी फ्रीडम को लेंगे। जो वेब बन गया है गिल्ट और शेम का, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अब तक हुआ, जो कुछ आपके साथ किया, जो आपकी अपनी गलती थी, इसमें से आज आप बाहर निकलेंगे। ये गिल्ट तो ऐसी फीलिंग है, कई बार हम डाइटिंग कर रहे होते हैं और एक आइसक्रीम खा लें तो उस पर भी गिल्टी फील हो जाता है कि हाय मैंने ये क्यों किया। सो वी कैन इवन फील गिल्टी फॉर दैट टू, क्योंकि गिल्ट ऐसी चीज है, अगर वो एक छोटी सी चीज हम कर लेते हैं, उस पे इतना गिल्टी करवा देता है। जब हम सिन करें तो सोचें ये कैसे बड़ी बड़ी चीजें हमारे से करवाएगा। एक जिंदगी में ये जो आवाज आती है, कई बार हमसे एक गलत वॉइस मैसेज भेजा जाता है। समटाइम वन डिसीजन, वन मोमेंट, एक हीट ऑफ मोमेंट में एक गलती, एक मोमेंट ऑफ प्राइड, एक पीक इनटू इविल थिंग, ज्यादा नहीं, फोन सामने था, गंदी चीज सामने आई, बस हाथ उसके ऊपर चढ़ गया, आंख टिक गई, एक बार
बट एनिमी वहीं से आ जाता है। वन एक्ट ऑफ अनफॉरगिवनेस, एक भी अनफॉरगिवनेस हुई, किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते। इवन वन, उसमें हम क्या, हमें इन सब चीजों में से जो भी अगर हमसे पछतावा है हमारी जिंदगी में कि काश मैंने वो बात ना करी होती, काश कि मैंने ऐसा काम ना किया होता, ये जो गिल्ट का लेवल है हमारे अंदर, वो बेस्ड होगा हाउ स्ट्रांग यू आर विद जीसस। द मोर यू आर कमिंग क्लोजर टू जीसस, द लेवल ऑफ गिल्ट भी बढ़ता रहेगा। हाउ? क्योंकि अब जब जैसे जैसे हम जीसस को प्यार करते हैं, जैसे जैसे हम कलाम पे चलते हैं, हमें सब चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। अब वो चीजें जब हम जीसस को जान के भी कुछ ऐसे काम हमसे हो जाएं, तो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अंदर से होती है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। बिकॉज जब आप होली स्पिरिट के साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो कन्विक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। दिस इज गुड थिंग व्हेन यू कैन हियर, जब आपको लगे राइट अवे यू गॉट द स्पैंक ऑन योर हैंड कि यस आई वाज रॉन्ग, क्योंकि होली स्पिरिट हमसे बात कर रहा है। कई बार जब पहली बार सिन करेंगे तो गिल्ट आएगा, दूसरी बार गुनाह करेंगे कम गिल्टी फील करेंगे, तीसरी बार में गिल्ट फील ही नहीं होगा। अगर आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे पाप करने पे भी गिल्ट फील नहीं हो रहा, टुडे इज द डे यू गॉट टू रिपेंट, ताकि फीलिंग आए वापस, आप वापस बन जाएं वैसे जैसे खुदावंद आपको बनाना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 उसका वर्स 1 कहता है, therefore there is no condemnation to those which who are in Christ Jesus। क्योंकि अब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, तो हमारे लिए, पढ़ेंगे इसको, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। किसके लिए? जो फ्लैश में नहीं चलते, जो रूह में चलते हैं। खाली बैप्टिज्म ले लेने के बाद नहीं ये सब चीजें, यू गॉट टू वॉक द वर्ड। जब आप रूह में चलेंगे तब आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। यू नो, सो मेनी टाइम्स, एक्चुअली ये पिक्चर मेरे जिंदगी के साथ मुझे बहुत रिलेट कर पाती हूं। सो मेनी टाइम्स, not the guilt, only the picture. The picture is कि ऐसा लगता है जिंदगी, बहुत सी जिंदगी ऐसे ही रेत जैसे निकल जाती है हाथों से, ऐसे ही जिंदगी बीत गई, ऐसे ही जिंदगी बीत गई रेत की तरह। इसी तरह से बहुत से लॉन्ग टर्म गिल्ट रहते हैं हमारी जिंदगी में कि काश कि मैंने उस वक्त पढ़ाई कर ली होती, काश कि मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती, काश कि मैं उस लड़की से शादी कर लेता, काश कि मैंने उस लड़के को ना की होती, काश 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 एंड काश। बड़े सारे काश हैं जो हमारी जिंदगी में रहते हैं, जो हमें अपनी उस हाथ को ही हम देखते रह जाते हैं जो खाली हो गया। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर हम बाइबल में देखें, जूडास इस्करियोट, इसने क्या किया? ये भी खुदावंद यीशु मसीह का चेला था। इसने क्या किया? इसके अंदर भी लालच आ गया, और इसने क्या किया? यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के पीछे जीसस को बेच दिया, जीसस को धोखा दे दिया। और जब इसको एहसास हुआ कि इसने क्या किया है खुदावंद के साथ, तो इसने क्या किया? गिल्ट के कारण फांसी अपने आप को लगा दी और ये मर गया। पर इसके पास एक ऑप्शन थी, अगर ये खुदावंद से माफी मांग लेता। इसने माफी मांगने की जगह उस गिल्ट को अपने अंदर इतना भर दिया कि इसने अपने आप को हैंग कर लिया। उसी तरह से दूसरा चेला पतरस ने क्या कहा जीसस को कि जीसस, मैं तो आपके लिए मरने को तैयार हूं। और जीसस ने कहा कि जब तक मुर्गा 3 बार बांग देगा तो मुझे जब तक मुर्गे के बांग देने से पहले तो मुझे 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा।
जूडा ने भी धोखा दिया और पतरस ने भी, जब जीसस पिट रहे हैं और वो लोगों को कहता फिर रहा है, आई डोंट नो हिम, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं। पर जैसे ही उसने ये बात कही, मुर्गे की बांग आई, तो उसने क्या किया? वो रोया। He wept bitterly. आज खुदावंद आपको मौका देते हैं कि you can cry for your sins, you can cry for that guilt, ताकि जीसस, जिस तरह से पतरस को जीसस ने प्यार से दोबारा बुला लिया, आपको भी बुला लेंगे। जीसस ने कभी पतरस को नहीं कहा, पीटर इट्स ओवर, यू डिड द मिस्टेक, नाउ इट्स ओवर। पर आप कई बार ये भी सोचते हैं कि मेरे साथ आज ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया था। हम उस पनिशमेंट के, उस गिल्ट के, डीप गिल्ट में फंसे रहते हैं। बट आज उसमें से भी खुदावंद हमें बाहर निकालेंगे। देयर इज नो कंडेमनेशन, हमारे लिए कोई दंड नहीं है। तो जीसस का क्रूस पे क्रूसीफाई होना ही जाया हो जाता है, क्योंकि आज हम खुदावंद की ग्रेस में हैं, हमें माफी मिल गई है। आमीन। आपको माफी मिल गई है। जब जूडा ने बिट्रे किया, उसने गिल्ट में रहा, और जब पतरस ने जब धोखा दिया और उसने क्या किया, उसने माफी मांगी, और उसको जब माफी मिली, और जब माफी मिली, आज जीसस उसके पास जब जाते हैं, जीसस रेजरेक्शन होने के बाद, जीसस की क्रूसिफिक्शन होती है, उसके बाद जब जीसस जिंदा हो जाते हैं और उसी पतरस के पास जाते हैं, और आज उसी पतरस की जीसस हम सबके पास आ रहे हैं, और जीसस पूछ रहे हैं, डू यू लव मी? बड़ा प्यारा सा लव यस बोला आपने। जीसस पूछ रहे हैं, डू यू लव मी? आपके अंदर गिल्ट है? So beautiful. जीसस कहते हैं, डू यू लव मी? जीसस कहते हैं पतरस को, फीड माई लैम्ब। जीसस फिर पूछते हैं, डू यू लव मी? इधर वालों से आवाज ही नहीं आई। जीसस कहते हैं, डू यू लव मी? जीसस कहते हैं, टेंड माई शीप। जीसस फिर कहते हैं, डू यू लव मी? जीसस कहते हैं, फीड माई शीप। आमेन, हालेलुया। जीसस कहते फॉलो मी। और जीसस ने क्या किया? जीसस ने उसी पतरस को ये नहीं कहा, आई टोल्ड यू तू तो ऐसा करेगा, आई टोल्ड यू तू मुर्गे की बांग से पहले मुझे इनकार करेगा। पर जीसस ने क्या कहा? जीसस ने उसी पतरस के ऊपर क्या बना दिया? अपना चर्च खड़ा कर दिया। आमेन। डजंट मैटर आपके कैसे पाप हैं, डजंट मैटर आपने कितनी गाली निकाली, कितनी चोरी करी, कितने, सच में मर्डर बात करूंगी तो सच में वी हैड समवन में तो मर्डर भी किया, खुदावंद माफ करते हैं। हमने टेस्टमनी सुनी, वो जाबेज जो बच्चा है पास्टर दीपक, उनके फादर इन लॉ की कितनी खूबसूरत गवाही है कि जब वो इंडिया में थे, उनसे 3 कत्ल हुए। तीसरे कत्ल में वो जेल के अंदर कैद थे, फांसी की सजा उनको सुना दी गई थी। फांसी की सजा की इंतजार में है जेल की कोठरी के अंदर, और उन्होंने अपने सारे गॉड्स को याद किया कि, और कहते रहे कि अपने वो हिंदू बैकग्राउंड से थे, सारे देवी देवताओं को कहा कि तुम लोगों ने मुझे ऐसा पाप करने से रोका क्यों नहीं? पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन उनको अचानक से गोरों का खुदा याद आया, जीसस। तो उन्होंने कहा, जीसस अगर आप हैं तो आप ही मुझे बचा लें। और वो अपनी जेल के अंदर थे, और जेल में एकदम, दिस इज सो रियल, भूचाल सा आया, और एकदम बड़ी गहरी रोशनी से उनका जेल का जो कोठरी थी भर गई, और जीसस उनको दिखाई दिए। और जीसस ने उनको कहा कि तूने तो मुझे जाना ही नहीं, पर मैंने तेरे पापों की सारी सजा मैंने अपने ऊपर ले ली है, मैंने तेरे पाप को माफ किया, क्योंकि आज तू माफी मांगता है। इस तारीख को, इस वक्त में
तू इस जेल से रिहा हो जाएगा, तेरी फांसी कैंसल हो जाएगी। वो सुबह उठे और उन्होंने पूरे जेल के लोगों को ये खबर बता दी कि जीसस आए थे, वो गोरों का खुदा आया था, उसने कह दिया कि मेरी फांसी कैंसल हो गई। उधर वो जो जेलर थे उनको फिक्र पड़ गई कि ये तो पागल हो गया, इसको तो सदमा लग गया, कि इसको तो फांसी की सजा का सदमा लगा हुआ है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो उन्होंने वो जो साइकेट्रिस्ट उनको बुलाया, क्योंकि किसी पागल को फांसी की सजा दे नहीं सकते, तो उन्होंने बुलाया कि इसको ठीक करो ताकि इसको फांसी पे चढ़ाया जा सके। जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया तो उसके बाद उसने कहा कि ये पागल नहीं है, इसका सच में यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है। ऐसे ही जब वो डे, वो तारीख आई जिस तारीख को जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था इस तारीख को तू जेल से रिहा हो जाएगा, उसने सुबह उठा, अपने जेल खाने में अपनी पोटली सब बंद पैक कर लिया कि मैं तो आज रिहा हो रहा हूं। उसके सारे जेलर जो बाकी साथी वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको फांसी की सजा है, ये कैसे छूट सकता है। और छूटने का जो 2 बजे का टाइम था, आधा घंटा पहले जेलर ने उसको बुलाया अपने ऑफिस में और कहा कि तू बैठ जा यहाँ। तो उसने कहा मैं तो क्रिमिनल हूं, मैं कैसे बैठ सकता हूं। तो उसने कहा नहीं, हमें एक चिट्ठी आ गई है कि तेरा तो क्रिमिनल तुझे माफ कर दिया गया है, तू अभी इसी वक्त आजाद होता है और उसी टाइम में वो जेल से बाहर आता है। वो गोरों का खुदा आज जब मैं जीसस में आई तो मुझे 3 साल तो मैं चर्च नहीं गई, तो मुझे लगता था सिर्फ इंग्लिश में ही वर्शिप होती है, क्योंकि मैंने कहा जीसस को सिर्फ इंग्लिश ही आती होगी। तो मैं सिर्फ इंग्लिश गीत सुनती थी। और जब मैं पहली बार एक उर्दू सर्विस में गई और मैंने गीत सुने, मैं तो कहा ये वाओ, जीसस को हिंदी भी आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो जेल से निकले। अच्छा, उनको जीसस ने एक और बात कही थी जेल में कि तेरा नाम जो है मैं अब जकई रख दूंगा। और वो जेल से निकले और वो जकई की तरह अपने गांव के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते, डफली बजाते और यीशु का नाम सुनाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा जब हम घुटनों पे आते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजों की माफी दे देता है। माफी का मतलब ये नहीं है कि चल जा माफी का मतलब है कि आई विल टेक हर पनिशमेंट। माफी का मतलब है कि जीसस कहते इसकी सजा मुझे दे दो। जीसस ने वो सजा अपने ऊपर ले ली। जीसस ने जो गिल्ट और पाप जिसने आपको पकड़ा इस वक्त उसको निकाल के थ्रो इट अवे, बिकॉज दैट्स व्हाई जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, ताकि हम शर्मिंदगी से ना मरें, ताकि हम हमारे पाप जो हमें बोलते हैं, हमारे कान में बात करते हैं, वो हमें ना मारें और क्या करें, हम इसमें से आजाद हो जाएं। आमेन, हालेलुया। Today is the day, let it go. Let it go. अगर आपके अंदर कोई चीज आपको हॉन्ट करती है, सताती है, why I did, why, today is the day. Let it go. आज अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी चीज से छुटकारा चाहिए, come forward right now. Let it go, and God is going to remove that from your life. आपके हार्ट से, आपकी सोचों से He is going to remove. He is going to take away your guilt today. Let it go. Let it go. आज इस गिल्ट को अपने साथ नहीं लेके जाना। अगर आपके दिल के अंदर कोई भी बोझ है, किसी चीज का बोझ रखे हुए हैं, और अगर आप बैठे हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गिल्ट ना हो, तो दैट्स ऑल्सो, बट चॉइस इज योर टू कम फॉरवर्ड और नॉट, बट कम, लेट इट गो,
Give it to Jesus today. Amen. Give it to Lord today. क्योंकि ज़बूर 103 के 12 में लिखा, Psalm 103 के 12 में लिखा, as for the east from the west, so far does he remove our transgressions from us. जैसे उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने हमारे पापों को दूर कर दिया है। और हमारा पाप अंदर से बोलता रहता है, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नथिंग, क्योंकि तूने पाप किया। आज नो मोर, लेट इट गो, क्योंकि खुदावंद ने इसको भेज खत्म कर दिया है। डू नॉट क्लिंग टू योर पास्ट। अपने पास्ट, आपका जो बीता हुआ कल है, उस पाप को मत पकड़े रखें। लेट इट गो टुडे। हालेलुया। लेट इट गो, क्योंकि कलाम कहता है, पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 1 उसके 9 में लिखा है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव। आमेन। अगर हम अपने पाप का इकरार करते हैं तो वो वफादार है हमें माफ कर देने के लिए। आमीन। आज आप किसी छोटे और बड़े किसी गिल्ट को कैरी नहीं करेंगे। आज इतने खूबसूरत ब्यूटीफुल बन के जाएंगे कि खुदावंद, यस लॉर्ड, आपके लहू ने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया। आप, खुदावंद ने मुझे आजाद कर दिया है। रिमेंबर वन थिंग, आप अपने बीते हुए कल को नहीं कुछ बदल सकते, बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, पर हमारा यीशु हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। आमेन। हालेलुया। बीता हुआ कल जा चुका है, पर हमारा फ्यूचर, इस पल के बाद अगला पल यीशु मसीह के हाथ में है। He has power to change, He has power to heal, He has power to deliver, He has power to redeem you. Hallelujah. वो आपको निकाल चुका है। Hallelujah. जो शैतान है वो आपके पास्ट को लाता रहेगा आपके ऊपर, पर रिमेंबर, Jesus holds your future. Amen. हमारा कल, हमारा आज, हमारा हर पल यीशु मसीह के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप वो नहीं जो डेविल आपको आइडेंटिफाई करता है। डेविल आपको, शैतान किस तरह आपको आइडेंटिटी देता है? सिनर कह के बुलाता है। जो शैतान है वो आपको पापी कह के बुलाता है। शैतान कहता है तू पापी है। जैसे ही आपसे कुछ गलती होती है, साथ में ही वो बोलेगा यू आर अ सिनर, यू आर सिनर, यू आर अ सिनर। पर हमारे को जीसस ने न्यू आइडेंटिटी दे दी है। हालेलुया। जीसस ने हमें एक नई आइडेंटिटी दे दी है। और वो आइडेंटिटी क्या है? बोले, I am forgiven. मुझे माफी मिल गई है, मुझे माफी मिल गई है। I am chosen. मैं चुना हुआ हूं। I am redeemed. I am precious. I'm highly favored. मैं खुदावंद के खूबसूरत हाथों का बना हुआ हूं। हालेलुया। मैं खुदावंद की इमेज में बना हुआ हूं। I am a child of God. I am a child of God. Devil, you are a liar. तू झूठा है, झूठों का बाप है। जो भी बातें तूने इस कीमती जानों के कानों में बोली, इनकी जिंदगियों में रिलीज करी, आज द पावर और अथॉरिटी जो यीशु मसीह के नाम से आती है, उन सारी झूठी बातों को यीशु मसीह के नाम से
कैंसल करते हैं दुआ का घर। वी आर फॉरगिवन, वी आर चोजन, वी आर रिडीम्ड, वी आर प्रेशियस, वी आर हाईली फेवर्ड, वी आर वर्कमैनशिप ऑफ गॉड, वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We are sorry, Lord. We are sorry, Lord. I'm sorry, Lord. जब भी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको नापसंद था, जब सेरा और आदि मेरे पास आते हैं, जब वो कुछ गलती करते हैं, जब वो मुझे कहते हैं आई एम सॉरी मामा, मुझे पता है ये दोबारा मेरा बच्चा करेगा गलती, पर क्या मैं इनको माफ नहीं करूंगी? आई विल फॉरगिव देम। क्या मैं इनको प्यार नहीं करूंगी? आई विल लव देम, आई विल नेवर स्टॉप लविंग देम। आपके बच्चे कितनी दूर चले जाएं, कितनी गलतियां करें, प्रोडिगल सन कितनी दूर चला गया, बाप का सारी जायदाद अपना हिस्सा लेके खराब कराया, पर जब वापस आया उसने कहा आई एम सॉरी टू हेवनली फादर एंड आई एम सॉरी टू यू फादर। और फादर ने क्या किया? उसको गले से लगा लिया। आमेन। यू आर ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। यीशु मसीह ने हमारी शक्लों को अपनी हथेलियों में खोद रखा है। इतना प्यार करते हैं यीशु हमसे। आमेन। तो शैतान को कभी किसी चीज के लिए यस वी वर रॉन्ग, यस हमसे गलतियां हुई, हम हैं ही गलतियों का पुतला, बट अब हम यीशु मसीह के नाम पे चलते हैं। अब हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। हम यीशु मसीह आपके साथ जीना चाहते हैं। यीशु मसीह हर बात आपकी करना चाहते हैं, हर बात आपके कलाम के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं। पाक रूह मेरी मदद कर। होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट मेरी मदद करें, होली पाक रूह मेरी मदद करें। रिमेंबर खुदावंद यीशु मसीह, for God did not send the Son in this world to condemn the world, but that this world be saved। ये दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह दंड देने नहीं आए, दोषी साबित करने नहीं आए। जीसस क्या करने आए? ताकि जीसस हमें बचा ले। हम क्या हैं? हम बचे हुए लोग हैं। आमेन। वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। आमेन। वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। वी आर सेव्ड बाय द माइटी ग्रेस ऑफ जीसस। क्योंकि कलाम कहता है, रोमन्स के 10:9 में लिखा, अगर तुम अपनी जबान से इकरार करो और बिलीव करो अपने दिल से कि जीसस, that God raised him from dead, you will be saved. Amen. Hallelujah. Today we confess from our mouth हमारे पापों को, और हम मुंह से ये भी इकरार करते हैं, यस लॉर्ड, आप तो मेरे पाप के लिए सूली पे चढ़े, और खुदा बाप जी जिस तरह आप जी उठे, आज मैं भी जी उठा हूं। Amen. Let go of your past. Let go of your past. मेरे साथ दुआ करें। Let's pray together. Let's together. अब्बा फादर, अब्बा फादर, मैं अपने पास्ट की चीजों को जिसको मैं आज तक छोड़ नहीं सका, आज जो मुझे शर्मिंदगी देती हैं, जो मुझे शर्मिंदगी देती हैं, जो कुछ भी मैंने किया जिसके कारण मेरी जिंदगी में गिल्ट आया, आज मुझे उसमें से आजाद करें। हालेलुया। खुदा बाप जी, आज हम उन लोगों को भी आपके सामने लाते हैं जब जिनके लिए हमने गलतियां करी। रिमेंबर, हम माफी देते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, पर बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमने भी गलत किया है। आज हम उनको भी ब्लेस करते हैं और खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद, वो जो हमें आज तक माफ नहीं कर सके, जो हमें नहीं आज तक माफ कर सके, दिस इज डिफरेंट हियर, लिसन टू दिस।
कि जो हमें ना माफ कर सके क्योंकि हमने ऐसी गलतियां करी, और जो हमें नहीं माफ कर सके, आज हम उनको भी खुदावंद आपके सामने लेके आते हैं। खुदा बाप, हमें ऐसा मौका दो कि हम मिलके एक दूसरे को माफ कर सकें। आमीन। ताकि वो हमें माफी दे सकें, ताकि अगर उनकी आह हमारे को लगी है, अगर उनकी आह हमें लगी है, क्योंकि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, दिल नहीं दुखाना। डू नॉट हर्ट द हार्ट। किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि इस दिल में यीशु रहता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, जब किसी का दिल दुखता है, जब हार्ट में पेन होती है, तो एक आह निकलती है। जो आह निकलती है वो आपको, आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग को पकड़ लेती है, दीवार बन जाती है। तो आज हम खुदावन से मांगते हैं कि खुदावन, अगर हमने किसी का दिल दुखाया, उसकी आह लगी, आज हमें उससे भी आजाद करें। हम माफी मांगते हैं कि अगर हमसे कुछ ऐसी बातें हुई, खुदा बाप जी, हम उसको भी आज आपके हाथों में रिलीज करते हैं, ताकि आज के बाद वो दर्द, वो गिल्ट हमारे अंदर ना रह सके। हालेलुया। खुदा बाप जी, थैंक यू करते हैं। आप आज हम सबको क्लीन कर दें, साफ कर दें। आज जब हम अपने उन गिल्ट और शेम और उन पाप को आपके सामने रखते हैं, हम रिसीव करते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने हमें साफ कर दिया है। होली स्पिरिट, आज के बाद मैं आपके अकॉर्डिंगली चलूं, अपने इमोशंस के साथ नहीं। I don't want to be led by my emotions. I want to be led by Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के कहने पे चलूं। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. मनिंदर आप आएंगे यहाँ पे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद कहते हैं, इब्रानियों के 8:12 में लिखा, I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Amen. जब खुदावन हम सबसे कह रहे हैं कि खुदावन कह रहे हैं कि मैं आपके किसी भी पाप को अब याद नहीं रखूंगा, खुदावन ने धो दिया है, आज हम भी धुल जाएं। हालेलुया, धुल जाएं। उसका लहू हमें धो देता है, उसका लहू हमें आजाद करता है। थैंक यू जीसस। मनिंदर आ जाएं प्लीज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। दिस इज द टाइम वो रिपेंटेंस का, ये टाइम। आज हर वो चीज जो हमें किसी भी हमारी रूह को बढ़ने से, खुदावंद के करीब आने से रोकती थी, आज हम उससे आजाद होते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हमें छूने के लिए। होली स्पिरिट, टच अस। होली स्पिरिट, फिल अस, हील अस। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इस वक्त आप सब दुआ करें, आपकी आवाज आए अपने लिए। प्रे फॉर योरसेल्फ। एक एक चीज जो खुदावंद आपकी आंखों के सामने ला रहे हैं, एक एक चीज, एक एक इंसान जिसका चेहरा खुदावंद आपके सामने ला रहे हैं, खुदावंद जिसके लिए आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हर चीज खुदा को देते जाएं। काश कि मैं अच्छा करता, काश काश आज उसको छोड़ के हम इस बात को रिसीव करेंगे कि खुदावन, कल का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है आज आप मेरे साथ हैं और मेरा आने वाला कल आपके हाथ में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो इस वक्त नील डाउन है, खुदावंद एक एक को देख रहा है। हालेलुया। जब हम जीसस में आते हैं,
तब हमें जब बाइबल आती है हाथ में तो एक आईना आ जाता है, एक मिरर आ जाता है। जब मिरर आता है तब अपनी सारी कमियां दिखाई देती हैं। और जब जीसस नहीं थे उस वक्त बहुत सी ऐसी बातें करी, पर अगर आज इस मिरर के आने के बाद भी वो गलत बातें होती जा रही हैं, तो आज उसको खुदावंद के सामने रख दें कि पाक खुदा मैनू पाक बना। हालेलुया। पाक खुदा मैनू पाक बना। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।